फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। अगर हम बात करें कि आज हम किस टॉपिक के साथ आए हैं तो वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम यानी पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमने क्वेश्चनों को लिया है। इसका लेने का पर्पस बस इतना ही है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर जीआईसी के एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 19 तारीख को है, तो ये समझिए बिल्कुल नज़दीक ही है। मगर हम जो रहेंगे 19 तारीख तक केवल और केवल जीएस के टॉपिकों पर बात करेंगे, क्योंकि जब आपका प्री हो जाएगा तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो जब तक आपका प्री नहीं होता आप क्योंकि 1857 की जो क्रांति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है इतिहास में। चलिए, जो जीएस में स्टूडेंट पास हो जाएंगे वही होम साइंस के मेंस तक जा पाएंगे। तो होम साइंस के मेंस तक जाने में हमारे पास 30 से 35 दिन मिलेंगे। तो उस दिनों में हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन यानी उसमें रिटन एग्जाम होना है तो उन क्वेश्चनों को रखा करेंगे टेलीग्राम पर। आपके कैसे भी हो बस आप तक वो कंटेंट पहुंचना चाहिए, तो उन क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो क्या होंगे। उसी बीच हम क्या करेंगे, रिटन एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे, क्योंकि उसकी जो यूनिटें दी हैं यानी सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें रिटन एग्जाम को देखना है। क्योंकि हर जो कंटेंट दिया है, यूनिट दी है, उनमें से क्वेश्चन बनेंगे 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें भी उन्होंने क्या रखा है, हिंदी और आपका सब्जेक्ट मर्ज कर दिया है आपकी कट ऑफ में रोल के लिए। चलिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है इसलिए जो हिंदी भी रखा गया, हिंदी कंपलसरी पार्ट में यानी सबको देना है। हिंदी में ऐसे आएगा और हिंदी में आपकी बात करें तो हिंदी में आपकी सामान्य हिंदी को रखा गया है, जनरल जो आपकी हिंदी होती है, और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम जीएस के क्वेश्चनों को, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन विद्यार्थियों के लिए जो टेट देने वाले हैं या जो सुपर टेट देने वाले हैं या जीआईसी की वैकेंसी देने वाले या फिर एलटी ग्रेड देने वाले हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड में भी जीएस का पार्ट आता है आपके सब्जेक्ट के साथ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन टॉपिक है, जो पॉइंट है इंपोर्टेंट फैक्ट को लिया गया है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन लेंगे यानी जो रिवीजन टाइप की श्रृंखला लेंगे वो हम लाइव सेशन में लेंगे, और लाइव सेशन को हमने 6 PM और 6 AM पर रखने का अभी प्लान किया है। अगर आपको लगता हो कि ये टाइम ज़्यादा सूटेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला देखिए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित हुआ है अधिनियम जिसके अंतर्गत सैनिकों से सरकार जहां चाहे कार्य करवा सकती है, तो वो अधिनियम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। आपको बता दें आयोग की भर्ती है तो क्वेश्चनों का लेवल भी आयोग की तरह घुमाने वाला होगा। सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया था, तो कब करा गया था? 1854 के डाकघर अधिनियम में। सैनिक असंतोष भरे हुए थे चर्बी वाले कास्तूरों की वजह से, ठीक है, क्योंकि इस पर कहा गया था कि सूगर और गाय की चर्बी लगी हुई है, तो गाय और सूगर की चर्बी से हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा 1857 की क्रांति के विद्रोह का कारण माना जाता था। 19 मार्च 1857 को आपके बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप फांसी पर लटकाया गया था। तो वो पहला व्यक्ति था जिसको संग्राम में फांसी हुई, वो था मंगल पांडे। वह मुगल सम्राट जो दिल्ली के लाल किले में रहते थे एवं जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अपना नेता घोषित किया था, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। आप बताएंगे कि बहादुर शाह द्वितीय का जो कब्र है या उन्हें कहाँ पर क्या करा था, दफनाया गया था, यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1857 की क्रांति का वह केंद्र रही दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया, तो कब किया था? वो है सितंबर 1857 को ही। 1857 की क्रांति के दौरान पूर्णतः उदासीन रहा, तो किस वर्ग ने उदासीनता दिखाई? वो था हमारा शिक्षित वर्ग, उसने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। ब्रिटिश शासन द्वारा 1858 का अधिनियम पारित करके भारत से गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसे नाम दे दिया गया, तो वो नाम दिया गया था वायसराय, क्योंकि गवर्नर जनरल 1857 से पहले हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो आपका ब्रिटिश शासन था उसमें जो पद संभालने यानी जो भारत में व्यवस्था करने वाला था, ऐसे समझिए उसको ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करके शासन चलाने की छूट दी गई, तो वो थी भारतीय शासकों को।
उच्च सैनिक, ये इसमें क्या था कि उनको शर्तें मान ली जानी थी और शर्तों को जो मान लेता था उसी का शासन चल जाता था उसी राजा का। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद करके संख्या बढ़ाई गई। तो किन की बढ़ाई गई? वो यूरोपीय सैनिकों की, क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि सेना में जितने भर्ती थे वो भी भारतीय थे। यूरोपीय सैनिकों के मतलब उनकी तुलना में भारतीय अधिक थे, इसीलिए वो 1857 का जो विद्रोह था वो विराट रूप ले सका। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ क्या है, ये समुदाय के आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए प्रयोग करते थे। तो वो करते थे आपका साल और महुआ के बीजों का तेल का। आपको बताते हैं कि जो विद्यार्थी सीटेट देने वाले हैं आपका दिसंबर वाला, तो उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में इसी टाइप की जीएस के क्वेश्चन आते हैं। आपका है बंजारों के समूहों को पुकारा जाता था बंजारों का टाडा, ठीक है, बंजारों के समूह को पुकारते थे। गौड़ राज्य का विभाजन किया था आपके है गड़कटंगा में। नेक्स्ट चलते हैं, ब्राह्मण लोग गौड़ राजाओं से भूमि अनुदान प्राप्त करके अधिक प्रभावशाली बन गए। तो वो थे गौड़ समाज में, क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो क्या होता है, कोई भी हो वो इंसान क्या होता है, अपने आप में मजबूत होता चला जाता है। आपका है गढ़कटांग के गौड़ राजा आपका अमन दास ने उपाधि धारण की थी। तो वो थी संग्राम शाह की। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमन दास ने किसकी उपाधि धारण की है? संग्राम शाह की। खुद को राजपूतों की तरह शक्तिशाली दिखाना पसंद करते थे। तो वो थे हमारे गौड़ राजा। मध्य भारत में आपका बस्तर विद्रोह हुआ। तो वो हमारा कब हुआ? 1910 में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता। बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो 1910 में। टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। तो वो बनी थी आपकी वुड्स स्टील की। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी शासक के दौरान आदिवासी मुखियों की भूमिका रह गई। अब वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए मात्र पट्टेदार बन गए, ठीक है। इस तरह के हो गए थे कौन? मुखिया लोग, क्योंकि उन पर ज़मीनें ज़्यादा थी। फिर भी अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी चाल से या फिर अपनी रणनीति से उन्हें पट्टेदार बना दिया। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। तो वो हुआ था 1930 में। वह प्रसिद्ध मुगल कालीन पुस्तक जिसमें आपका गढ़क टंगा के गौड़ राज्य का वर्णन मिलता है, तो वो हमारी है अकबरनामा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया उपनिवेशिक वन कानून का विरोध कारण बना था। तो वो बना था आपका 1906 में हुए संग्राम के विरोध का। अहोम राज्य निर्भर था, वो था बेगार पर। आपका है मुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके स्थापना की गई अहोम राज्य की। आपका है भाटिया जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो वो हमारे उत्तराखंड में। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में सक्रिय भाग लिया लखनऊ से। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में मुंडा जनजाति निवास करती है। तो छोटा नागपुर में पूछा जाता है मुंडा विद्रोह में मुंडा कहाँ का निवासी था? तो वो छोटा नागपुर का। आपका है आपका कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये हमारा किया था रानी चेन्नम्मा ने। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने का कारण है इस घटना के मुख्य कारकों को निश्चित करना, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिपाहियों ने शुरू किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा आपका ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो वो हमारा 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, क्योंकि बहुत चीज़ें बदली ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 के 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हमारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में है।
वह आदिवासी समाज जिसको खेल में विभाजित किया गया अहोम, ठीक है, क्योंकि इसी के पास जमीन भी नहीं थी। तती, मेमनी और देवांग समुदाय डॉट डॉट में लगे हुए थे बुनने के काम में, बुनकर थे ये समुदाय, याद रखिएगा। वह क्षेत्र जिसमें अंग्रेजी अतिक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ तो वह क्षेत्र था हमारा अवध। 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई तो वो हुई थी हमारा बैरकपुर छावनी से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किया था तो वो था नाना साहब ने। 1857 के दौरान लिखी पुस्तक, आपका 2 पुस्तकें आ गई अभी, अकबरनामा, अब दूसरी और माझा प्रभास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रभास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए तो कब छीने? 1858 में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था तो वो था महाराव राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था तो वो था कैनिंग। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, हम 2 पढ़ चुके हैं और भी देखेंगे क्योंकि 1857 से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं सभी। देखिए आपका RC मजूमदार आपका सिपोय म्यूटिन एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। PC जोशी की है रिलीवियन 1857। JW की है हिस्ट्री ऑफ द आपका सिपोय वार इन इंडिया, सिपाहियों के ऊपर है। SN सेन की 1857। आपका SB चौधरी की थ्योरी ऑफ इंडियन आपका म्यूटनी। SP चट्टोपाध्याय की है द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, ठीक है। इन्होंने इसको एक कारणों तथा उसके पतनों का या ये क्यों हुआ ये सब बताया है। के सेनगुप्त आपका रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। विनायक दामोदर सावरकर 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत बार पूछा गई है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे आपका है विनायक दामोदर सावरकर की। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें इसके PDF की तो वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 1857 को किसने क्या कहा है, यानी क्या कोटेशन, क्या मत दिए, ये देखिए। सर जॉन लॉरेंस व सिले ने कहा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सही बात है क्योंकि ये सिपाहियों ने शुरू किया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह स्वतंत्रता संग्राम था, माना भी यही जाता है क्योंकि ये क्या थे, चर्बी वाले कास्तूरों को चलवा रहे थे, इससे क्या थी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी सैनिकों की, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम था। इजरायली ने कहा है ये राष्ट्रीय विद्रोह भी था, सही बात है। जेम्स आपका है काउंड्रम W टेलर ने क्या है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आपका है LR रीजू ने कहा है धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। TR होम्स ने कहा है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। RC मजूमदार ने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। P रॉबर्ट्स 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कास्तूल था। डॉक्टर SN सेन ने कहा है कि वह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, यानी किस किस जगह से और कब तक चला 1857 का विद्रोह। चलिए पहला देख लेते हैं। और यहाँ पे अवधि है, यहाँ पे विद्रोह का केंद्र है, नेता है और विद्रोह दमन है, यानी किसने उसको दबाया, ठीक है, विद्रोह का। पहली बात करते हैं हम 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1858। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? विद्रोह का केंद्र दिल्ली था। नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। किसने दबाया या दमन किया? आपका है निकलसन और आपका है हडसन। सन याद रखना, दोनों ही सन है, सन 2, यानी निकलसन और हडसन ने इसे दबा दिया। 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858 ईस्वी लखनऊ से शुरू हुआ। बेगम हजरत महल थी विद्रोह नेता, जबकि आपका कंपवेल ने इसे दबा दिया।
4 जून 1857 से शुरू होकर 15 मार्च 1858 ईस्वी कानपुर से शुरू हुआ। नाना साहेब इसके नेता थे, जबकि कम्पवेल आपका हैवलॉक ने इसे दबा दिया। 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858 ईस्वी झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, हुरोज ने इसे दबा दिया। 20 जून 1857 से 10 जून 1858 ईस्वी आपका इलाहाबाद लियाकत अली थे वहाँ पे, और लियाकत अली के विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल नील ने। 2 जुलाई 1857 से 15 जून 1858 ईस्वी बनारस सेना और जनसाधारण कर्नल नील था, इसने ही इसे दबा दिया। 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 ईस्वी बिहार था, कुंवर सिंह नेता ने इसे दबा दिया। और आपका विद्रोह का जो कारण, विद्रोह जिसने दबाया था बिहार से शुरू हुआ, नेता कौन था? कुंवर सिंह था। और किसने इसे दबाया? तो वो थे विलियम टेलर था। और 20 जुलाई 1957 से 20 जून 1958 पंजाब है, सेना जनसाधारण ने से नेता थे इसमें, और किसने दबाया? जॉन लॉरेंस था। 1857 से 1858 ईस्वी फतेहपुर था, आपका आजिमुल्ला था। जनरल आपका किसने दबाया? ये था जनरल आपका रेनल्ड ने। और आपकी बात करें 1857 से 1858 का विद्रोह फैजाबाद का था, इसका नेता कौन था? मौलवी आपका अहमद उल्ला था। किसने इसको दबा दिया? कर्नल नील ने इसको विद्रोह को दबा दिया। तो यहाँ पे है विद्रोह का दमन करने वाले, यहाँ पे है विद्रोह को चालू रखने वाले, या विद्रोह का क्या करना? मैनेजमेंट या फिर कंट्रोलिंग, या फिर विद्रोह को विद्रोह में बदल देने वाले। और यहाँ पे है विद्रोह का केंद्र, यानी कहाँ से वो शुरू किया गया। अवधि का मतलब होगा किस ईयर से कितनी ईयर तक चला, यानी कितने टाइम तक चला। तो यहाँ पे हमने देखा है 1857 की विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसी तरह के तथ्यों पर हम वीडियो लाते रहेंगे तथा उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम PDF के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप क्या करें कि बस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि ये नोट्स आज ही आपके पास पहुंच जाए, तो जिससे सुनने के बाद आप रिवीजन करें और ये कंटेंट आपकी क्या हो, पेपर के लिए उपयोगी हो सके। बस इतना ही। आगे वीडियो में हम फिर नए टॉपिक तथा ऐसा टॉपिक जिससे कंटेंट उठता है आपका, जैसे यूपी स्पेशल, ठीक है, उससे अब तक कितने क्वेश्चन बन चुके हैं उनका हम श्रृंखला पूरी आपके लाइव क्लास में डालेंगे, जिससे कि आप भी वहाँ पे जवाब दे सकें कि आंसर ये नहीं ये है। और इस तरह का जो कंटेंट है रिटन रनिंग वाला, यानी जो मटेरियल होगा PDF टाइप का, वो हम आपको इसी तरह रिकॉर्डिंग क्लास से दे देंगे। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा तथा आपको एक ही बात बस याद रखनी है कि आपको GIC में भर्ती में जगह लेनी है, क्योंकि आपका TGT PGT में अगर नहीं हुआ है तो ये भी एक सुनहरा मौका है, क्योंकि GIC की भर्ती यानी आपके इंटर कॉलेज का टीचर, ठीक है, तो ये भी एक सुनहरा मौका है तथा ये आयोग की तरफ से भर्ती है, तो ये आपकी TGT PGT से पहले होगी, ठीक है। ये भर्ती जो क्लियर हो जाएगी वो TGT PGT से पहले हो जाएगी, तो ये यानी ये पॉजिटिवनेस है इसके अंदर, क्योंकि ये आयोग की है तो बहुत जल्दी इस पर क्या होगा, आगे की कार्रवाई होगी तथा पेपर पैटर्न में भी कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं आएंगी। तो बस इसी पॉजिटिवनेस के साथ या इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी एक टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।